भारत के इतिहास में ना कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर पर लिखी तारीखें नहीं होती, वो यादें बन जाती हैं, बलिदान की, प्रेरणा की प्रतीक बन जाती हैं। आज हम ऐसी ही एक तारीख 23 मार्च यानी शहीदी दिवस की कहानी को थोड़ा और गहराई से समझने जा रहे हैं। तो सवाल यही है कि आखिर इस दिन में ऐसा क्या खास है? क्यों 23 मार्च को पूरा देश इतने सम्मान और गंभीरता से याद करता है? इसका जवाब 3 बहुत ही असाधारण नौजवानों और दोस्तों की कहानी में छिपा है। दरअसल शहीदी दिवस उन 3 वीर सपूतों भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु के सर्वोच्च बलिदान को याद करने का दिन है, जिन्हें 1931 में इसी दिन फांसी दी गई थी। और ये तीनों सिर्फ क्रांतिकारी साथी ही नहीं थे, बल्कि बहुत गहरे दोस्त थे। एक तरफ भगत सिंह, जिनके मन में बचपन से ही आज़ादी के ख्याल भरे हुए थे। फिर सुखदेव, जिनकी याददाश्त का कोई जवाब नहीं था। और राजगुरु, जो संस्कृत के विद्वान होने के साथ साथ एक अचूक निशानेबाज भी थे। सोचिए क्या कमाल का संगम था। इन तीनों को एक ही मकसद ने, एक ही विचारधारा ने बहुत मजबूती से जोड़ा हुआ था, भारत की पूर्ण आज़ादी। वे नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जैसे संगठनों का हिस्सा थे, और उनका साफ मानना था कि गुलामी की ये जंजीरें सिर्फ अहिंसा के रास्ते से नहीं टूटने वाली। तो फिर वो कौन सी घटनाएं थी, वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इन पढ़े लिखे नौजवानों को अहिंसा के रास्ते से हटाकर सशस्त्र क्रांति के रास्ते पर ला खड़ा किया? देखिए, ये गुस्सा एक दिन में नहीं आया। इसकी आग को कई घटनाओं ने हवा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड से लेकर असहयोग आंदोलन के अचानक खत्म हो जाने तक धीरे धीरे उनका अहिंसा के रास्ते से विश्वास, आप कह सकते हैं कि उठ रहा था। लेकिन जो आखिरी की कील साबित हुई वो था साइमन कमीशन का विरोध। उस प्रदर्शन के दौरान अपने गुरु, अपने आदर्श लाला लाजपत राय पर जो क्रूर लाठीचार्ज हुआ और फिर उनकी मृत्यु हो गई, उस घटना ने सब कुछ बदल दिया। वो एक टर्निंग पॉइंट था, वहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। इस गहरे दुख और बेहिसाब गुस्से को उन्होंने 2 ऐसे साहसी कामों में बदला जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, बल्कि साम्राज्य को एक सीधा संदेश था। उनके 2 बड़े एक्शन थे और दोनों का मकसद बिल्कुल अलग था। पहला था सॉन्डर्स की हत्या, ये लाला जी की मौत का सीधा बदला था। और दूसरा था सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना। वो किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि दमनकारी बिलों के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध था, एक सांकेतिक धमाका। और यहाँ ये बात समझना बहुत जरूरी है कि असेंबली में बम फेंकने का मकसद किसी को चोट पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। उनका उद्देश्य, जैसा कि उन्होंने अपने फेंके हुए पर्चों में लिखा भी था, बहरों को सुनाना था। और इसीलिए उन्होंने भागने की कोई कोशिश नहीं की और शांति से अपनी गिरफ्तारी दे दी। उनकी इन कार्रवाइयों के बाद जो हुआ, वो उन्हें उनके अंतिम बलिदान की ओर ले गया। गिरफ्तारी हुई और फिर एक ऐसा मुकदमा चला जिसने उनकी किस्मत और देश का इतिहास दोनों को तय कर दिया। पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए, लोग सड़कों पर थे, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश अदालत ने लाहौर षड्यंत्र केस में तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुना दी। इस फैसले ने पूरे देश में गुस्से की एक लहर दौड़ा दी। और उनके आखिरी पलों की कहानी तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सोचिए, फांसी से कुछ ही समय पहले तक भगत सिंह क्रांति पर एक किताब पढ़ रहे थे, सुखदेव देशभक्ति के गीत गुनगुना रहे थे और राजगुरु वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। मौत के सामने ऐसा अटूट संकल्प। और फिर वो दिन आया, 23 मार्च 1931, जब लाहौर जेल में इन 3 वीर सपूतों को फांसी दे दी गई। ये तारीख भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से तो उनकी विरासत की, उनकी लेगेसी की कहानी शुरू होती है। उनके बलिदान का असर सिर्फ उस एक दिन तक सीमित नहीं रहा। उनकी शहादत ने जैसे देश के युवाओं में राष्ट्रीय चेतना की एक आग लगा दी। स्वतंत्रता संग्राम और ज्यादा तेज हो गया और इंकलाब जिंदाबाद का नारा वो सिर्फ नारा नहीं रहा, वो आज़ादी की लड़ाई की आवाज बन गया। और भगत सिंह को सिर्फ एक क्रांतिकारी समझना, वो उनके साथ थोड़ी नाइंसाफी होगी। वो एक बहुत गहरे विचारक और लेखक भी थे। वो एक ऐसे आज़ाद भारत का सपना देखते थे जो सिर्फ अंग्रेज़ों से नहीं, बल्कि गरीबी, अशिक्षा और जातिवाद से भी आज़ाद हो। उनके लेखों में समाजवादी विचार साफ झलकते हैं, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी थे। और यहीं आकर ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, आज के समय में 21वीं सदी में
न्याय, साहस और देश के लिए निस्वार्थ बलिदान के उनके आदर्शों की क्या प्रासंगिकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो उनकी विरासत को हमेशा जिंदा रखता है।